अस्सलाम वालेकुम। हसीन सी मॉर्निंग के साथ सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल। इतनी प्यारी सी हसीन सी मॉर्निंग को देखने के लिए सुबह उठना ज़रूरी होता है। सुबह उठने के बाद रूम को थोड़ा सा नीट एंड टाइडी करके नीचे जाने का टाइम होता है, क्योंकि हमारे होते हैं अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगा रहता है हमारा। तो मैंने कहा चलें जी, बच्चे आज पहले उठ गए और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि इतना दिल कर रहा था सोने को। लेकिन मैंने नोट किया कि बच्चे नहीं हैं, तो जी बच्चे उठ गए हैं, तो इसका मतलब नीचे जाकर देखती हूँ कि वो क्या हंगामा मचा के बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, कि क्या चल रहा है। तो मैंने कहा चले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आती हूँ किचन में आई हूँ। तो फिर मैंने कहा चले जिनको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। बट ब्रेकफास्ट आज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लगता रात कोई हस्बैंड को दे गया है पुलाव, मेन लैम बिरयानी है ये, आई थिंक सो। एंड इसके साथ ही क्या है ये चेक करते हैं। और वाह जी वाह, तो जर्दा भी पड़ा है। मीन इसका मतलब है आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और लगता है मुझे यही गर्म करके तो सर्व कर देना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ राइस हो और साथ में यस जी, बात करें चाय की, चाय हो और साथ में राइस हो तो बड़ा ही मज़े का हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जी बच्चों को भी दे देते हैं, क्योंकि आज उबैदुल्ला तो राइस आज के शौक से खाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मेरे ना आजकल बच्चों का मूड इतना बड़े कसम से, छोटा जो है वो आजकल जो मैं उसको नाश्ता बना कर देती हूँ, जो भी खाना बना कर देती हूँ इंशा को, इसको ये खाते नहीं है। और मुझे पूछना पड़ता है आजकल के डेज में, पता नहीं बच्चे आते वाकई कहते कि बच्चे, मैंने अक्सर नोट किया काफ़ी सम टाइम तो हम बच्चों को डांट भी देते हैं कि आप खा नहीं रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, और मदर परेशान होती है। और मेरा तो कल कसम से सारा दिन मैं इसके पीछे भागी हूँ, छोटे के पीछे, खाना खा लो, थोड़ा क्यों खा रहे हो, ये है वो है। कहते हैं बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी हम मदर्स को फिक्र होती है। मीन जो बनाती हूँ बचा देता है, कुछ भी देती हूँ बचा देता है। एप्पल अच्छे से नहीं खाता है ये वो पहले बनाना खाता था, वो भी आजकल नहीं खा रहा है। और इस तरह से जो कुछ देती हूँ मीन कहता है कि ये नहीं खाना, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा खा के छोड़ देता है। और आई थिंक वाकई अब मैंने देखा है कि मुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर कल भी मैंने कहा, मैं जा नहीं खाना है ना खा, मुझे ना तंग कर। बट फिर भी सारा दिन मुझे लगे थे कि ये नहीं खा रहा है, खा नहीं रहा है, खा लो ये खा लो, क्या खाना है। अरे मतलब को ज़रा फिक्र लगी रहती है वाकई सच में। और ये है कि राइस शौक से खा लेता है। अब मैंने कहा चलो योगर्ट डाल कर देती हूँ तो खा लेगा सब। वाकई बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है कि बच्चों ने कब खाना है और क्या खाना है। और इनके पीछे भागने का लगता मुझे कोई फ़ायदा नहीं। अब मैंने सोचा है कि मैंने बल्कि माइंड बना लिया कि मैंने इनके लिए परेशान नहीं होना, मैंने इनके लिए नहीं सोचना, खाना है खाए नहीं तो जाए खेले। मीन बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं होती इनको, क्योंकि जब भूख लगती है और क्या इन्होंने खाना वो तब इन्होंने खा लेना। वाकई मोहम्मद के भी मूड की बात है और इंशा के भी मूड की बात है कि इनको जब भूख लगनी है ना तभी ये अच्छे से शौक से खाते हैं। बच्चे को वाकई फोर्स नहीं करना चाहिए। जब उसने खाना है ना उसने खा लेना। मीन जब नहीं खाना उसने 100 दफ़ा कहेंगे, वो मूड बनाएंगे, सर इधर 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 करते रहते हैं कि नहीं खाना है, तो ये नहीं खाएंगे। जब इनको भूख लगेगी ना, बाकी उबैदुल्लाह को भी मैंने नोट किया, जब इसको भूख लगी होती है ना खुद से आता है, खुद ही कहता है कि ऊ मीन दे दो खाना, तो फिर मैं उसको देती हूँ, फिर वो खाता है। वाकई बच्चों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। सो मदर्स को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये मैंने सीख लिया है। इसीलिए ना ही टेंशन लेने का ना ही टेंस होने का कोई फायदा है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 12:30 हो चुके थे और निकलते निकलते 1 o'clock हो गया। यहाँ पे आए हैं जी शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे मुझे कुछ काम भी है तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, इस प्लाजा में ना हम बहुत टाइम के बाद आई हूँ। मुझे जहाँ तक याद है उबैदुल्लाह पैदा हुआ था, आई थिंक या पैदा हुआ था एक दफ़ा उसके साथ आई हूँ या उससे पहले ही आई थी। और ना सीरियसली इस शॉपिंग सेंटर का एक ये बहुत बड़ा मसला है कि इसके ना तो पता चलता है कि 0 ग्राउंड फ्लोर है या 0 अप फ्लोर है। मीन इसका उल्टा ही सिस्टम है, क्योंकि कहते हैं ना कि 0 पे शायद शॉपिंग सेंटर मीन शॉपें वगैरह होती हैं, तो ऊपर पार्किंग होती है। आई थिंक पार्किंग नीचे होती है हमेशा और ऊपर होता है शॉपिंग सेंटर। इसका कुछ उल्टा ही है। तो इसलिए हमने जो जहाँ पार्क की थी हम वहाँ घूम के वहीं पर आ गए थे, फिर दोबारा हमें स्टेज के थ्रू ऊपर आना पड़ा। ये बहुत बड़ा ये यहाँ पे हर दफ़ा हस्बैंड जब कार पार्किंग करते हुए ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। वरना जो टाउन वाली साइड से आते तो वो तो मुझे पता, वो तो इजी है। ये बस कार पार्किंग की वजह से ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पर।
फाइनली हम वैसे यहाँ पहुंच ही आए थे, मैं कहा चले जी घूम घूम के पहुंच ही आए हैं यहाँ पे। वैसे हर दफ़ा हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, जब लॉन्ग टाइम के बाद आएंगे तो ऐसा तो होगा। और यहाँ पे आने का वाकई मैं कब से कह रही थी कि इंशा को जब हॉलीडेज़ होंगे ना तो सबसे पहला काम ये करना है, लेकिन ऐसे ही रह गया, याद ही नहीं रहा। तो मैंने कुछ देखा तो तब मुझे याद आया कि ओ नो, वो काम तो मेरा अधूरा रहता है, वो अंजाम देना है। तो इसलिए फिर मैंने लिया हस्बैंड को और लिया साथ में बच्चों को। तो मैंने कहा चले चलते हैं और थोड़ा सा टाइम बाहर भी स्पेंड हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है, और काम भी हो जाएंगे। तो यस, फाइनली यहाँ पे मैं आई थी क्लेयर्स जो कि बहुत ही फेमस सी नाइस सी शॉप है, एक्सेसरीज शॉप है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनका स्टॉक इतना नाइस होता है। एक तो वैसे क्वालिटी भी चीज़ों की होती है अगर ये एक्सपेंसिव होती हैं तो। जी, तो आपने गैस कर लिया होगा, यहाँ पे मैं जी इंशा के ईयर पीसेस के लिए आई हूँ, इंशा के हॉल्स बनाने के लिए फाइनली। क्योंकि वाकई मैंने कब का कहा था कि जब भी हॉलीडे स्टार्ट होंगी ना तो सबसे पहले काम मैंने ये करना है, क्योंकि फिर स्कूल वगैरह में अलाउड नहीं होता है। स्कूल में बच्चे वगैरह टच करते, ये प्ले करते, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाऊँगी तो मीन जो हॉलीडेज़ है इसके सारे में ये पहनी रखेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन मैं भूल गई थी, तो 2 हफ्ते कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। तो इसलिए लास्ट 2 डेज में ना जब मैं फोटो वगैरह देख रही थी ना तब मुझे याद आया देख के। Which earring she does choose. We've got a genuine diamond, we've got 18 karat gold, and we've got 9 karat gold. We do have like a basic cheap stainless steel, but we say don't go for that just because you don't know if she's going to react to a cheaper metal. Yeah. So we always say go for at least a gold. Which one are gold? So it's all these ones. These are gold. Yeah, and then you've got all these ones here and these ones. से पिंक और वाइट, इसमें से चूज कर लो। ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ये भी गोल्ड है ना, ये भी ज़्यादा महंगा गोल्ड है। Yeah, these ones are 18 karat gold. So ये these भी ones. गोल्ड है ना। ओके तो वो भी गोल्ड। नहीं इसका देखो, दिस पिंक, वो अच्छा पिंक लेना ये है। भी पिंक है। I was gonna say I don't think we have any of them 4mm pink ones. एंड यहाँ पे फिर चूज कर लिए थे क्योंकि वो राउंड वाला पसंद कर रही थी, तो हमें राउंड वाला पसंद नहीं आ रहा था। तो वो हम कह रहे थे कि फ्लावर नाइस कोई कलर वाला चूज करो। वो कोई फुटबॉल वाला ही लाइक कर रही थी, तो फिर वो चेक कर रही थी कि वो यहाँ पे है कि नहीं है। अच्छा, ये वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो ज़्यादा प्योर गोल्ड है ना वो बता रही थी गोल्ड वगैरह वाले काफ़ी एक्सपेंसिव थे। मैं कहा हैं स्टार्ट में इतने नहीं हमने करने हैं, कोई नॉर्मल से ही लेने हैं। चलें फिर, मैंने कहा तैयारी हो रही है, मैं कहा आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे करते होते हैं यहाँ पर। Where's your dog? Oh, that way. Oh, it's, yeah, we're doing it in the same order. Yeah, I can't feel all. I'm on time. I just need to get in away. That's it, yeah. 1, 2, 3. Well done, sweetheart. Give me your hands. Right, squeeze it really hard. Squeeze my hand. Squeeze. Squeeze your hand. Squeeze the hand. Squeeze my hand, sweetheart. It'll help. As tight as squeeze it as hard as you can. Isha, well Come done. on, squeeze. Isha, well done. Good girl. Well done. Very good. Look, Well done. just 1 second. Yeah, nice. Blue. That's your pretty dress. Look in 1 second. Look at you. ये तो यहाँ फाइनली ये हो गए थे और इसने ब्लू कलर के चूज किए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके साथ एक बात मुझे याद आई कि इसके पहले भी मैंने बनाए हुए हैं ईयर होल्स, मीन ईयर पीसेस के लिए। जब ये बेबी थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। डॉर्बल सी बेबी के ईयर रिंग्स होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगती है। तो तब क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम भी इसने कुछ इस तरह ने सीधे कान को छेड़ के इसने गुम कर लिया था और वो बंद हो गया। तो उसके बाद दोबारा मैंने बनाए थे और मेरी आई थी वो मिस्टेक थी, करना नहीं चाहिए था। सच बताऊं तो एमी मैंने उस टाइम पैसे वेस्ट किए थे अपने, क्योंकि उस टाइम भी उसने सेकंड टाइम जब बनवाए थे तब भी उसने वही हाल किया था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर क्लोज ही होने दी, फिर अब बनाए हैं। अगर मेरे पास पिक हुई ना इसकी पहले वाली बचपन वाली तो वो मैं अब यहाँ पे शेयर कर दूंगी। फिर जी वहाँ पे इतने मोबाइल केसेस थे और इतने मुझे मोबाइल केसेस पसंद आए, लेकिन कम वक्त वो आईफोन के थे, मेरे सैमसंग के नहीं थे। तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया, इतने मुझे पसंद आए थे।
तो वो हो गया था डन। तो फिर हमने कहा चलें जी, यहाँ पे क्लार्क्स शू शॉप है तो वहाँ पे राउंड लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नाइस से प्यारे से कंफर्टेबल से समर शूज़ चाहिए और ये वाली शू शॉप परफेक्ट है। इनकी सेल भी लास्ट मंथ लगी हुई थी, लेकिन मैं जा नहीं सकी थी काम की रीज़न की वजह से। तो फिर ये वैसे सैंडल वगैरह यहाँ पे बहुत नाइस से थे। मुझे चाहिए कंफर्टेबल सा जो समर में इजीली पहने जा सके, इजीली मैं उसको कैरी कर सकूँ, वेयर कर सकूँ। और हाँ, क्लार्क्स शॉप में मैं एक दफ़ा कहीं आई हुई हूँ, एक या दो दफ़ा। एक दफ़ा मैंने अपने शू बाई किए थे, एक दफ़ा इंस्टा के, उसके बाद अब मैं आ रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। फिर मैंने यहाँ पे कुछ शू चूज़ किए, बहुत अच्छे थे मेरे लाइक, बहुत मुझे पसंद के मिले, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इसे 55 पाउंड। तोबा तोबा तोबा, इतने के तो मैंने कभी ड्रेस नहीं लिया, तो मैं शू कैसे ले सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा चले छोड़ देती हूँ, क्योंकि नाइस था, कंफर्टेबल था, लेकिन एक्सपेंसिव था मेरे लिए। क्योंकि जैसा कि आपसे मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं इस तरह से लेती हूँ, मैं बजट में देख के लेती होती हूँ। और यहाँ पे जी फिर मैं यहाँ आ गई थी मेकअप की शॉप पे। यहाँ पे मुझे इनकी कंपनी का ब्रांड का चाहिए था मुझे बीबी क्रीम, लेकिन उसने कहा सॉरी जी अभी अवेलेबल नहीं है, दोबारा आना पड़ेगा। क्योंकि मुझे था कि यहीं से ले लेती हूँ, बूट शॉप पर ना जाना पड़े, लेकिन किस्मत ही ऐसी मिली नहीं। तो मैंने कहा चले जी। और यहाँ पे फिर हस्बैंड और ईशा गए थे बाथरूम में, तो मैंने कहा चले जी देखती हूँ। और प्लाजे में ना ये था कि 2, 3, 4 शॉप्स न्यू ओपन हुई थी, और मैं साथ में शू शॉप और भी देख रही थी कि मुझे कोई नज़र आ जाए तो मैं वहाँ से देख लेती हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पे वैसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम के बाद आई थी ना, इसलिए। ये देखिए यहाँ एक शू शॉप नज़र आई थी, और यहाँ पे ये मुझे कॉपी कर रहा था, शू उतार के अपने शूज़ पहन के चेक कर रहा था। और यहाँ पे मुझे कोई शूज़ ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि जो शूज़ थे उसका स्टाइल भी मेरे पास है और कलर भी है। तो मैंने कहा ये क्यों लेना जो मेरे पास पहले ऑलरेडी है। तो जो मुझे चाहिए था शू कंफर्टेबल सा, वो नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलें जी, फिर सैड होते होते आपके साथ जी एंड करती हूँ व्लॉग का यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ओके जी, कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।